सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 3 जून और 4 जून का रहेगा। 3 जून और 4 जून को जो घटनाएं मुख्य हुई वो हम देखेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि घंटी दबाओगे तो हमारा आगे का अपडेट पाओगे। सबसे पहले है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं। तो ये पहली बार मेक्सिको में महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम। क्या नाम है इनका? क्लाउडिया शिनबाम। आगे है केदार जाधव ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? तो केदार जाधव जो है वो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। अभी दिनेश कार्तिक ने भी अपना क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। दिनेश कार्तिक ने T20 से, दिनेश कार्तिक, तो ये भी क्रिकेटर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो ये अल्पसंख्यक समुदाय जो पाकिस्तान में बाहुल्य किसका? मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है, मुस्लिम। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पर हिंदू सिख जो भी रह गए वो उसमें आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। तो ये मेजर डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ये सेना में है, तो इनको ब्रिगेडियर बनाया गया है। तो इनका नाम है हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। ये अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, पहली महिला ये ब्रिगेडियर बनी है, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, पाकिस्तान में। आगे है सेना के ग्रीष्मकालीन उत्सव का भव्य समापन कहाँ पर हुआ? तो सेना ने ये ग्रीष्मकालीन उत्सव मनाया। कहाँ पर मनाया? ये लद्दाख में मनाया। ठीक है, लद्दाख में जो है अभी भी काफ़ी ठंड पड़ती है और वहाँ पर गर्मी नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ गर्मी से बुरा हाल है। तो ये जो ग्रीष्मकालीन उत्सव जो मनाया गया ये सेना के द्वारा ये लद्दाख में मनाया गया। आगे कहाँ पर पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सूअर के फेफड़े का प्रत्यारोपण किया? यानी जो कैंसर का रोगी था उसमें सूअर के फेफड़े डाल दिए हैं, तो ये सक्सेसफुल हो गया। तो कहाँ पर ये किया गया? ये किया गया चीन में। कहाँ पर किया गया है? चीन में। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि FSSAI फसाई इसके द्वारा फलों के रस का 100% होने के दावे को हटाने का निर्देश किसे दिया है? यानी ये जो FSSAI है इसने ये कहा है कि आप जो अपने फलों पर या जो भी अपने ब्रांड है उन पर जो फलों के रस का 100% होने का दावा करते हैं, ये जो लेबल पर ये लगाते हैं, तो उसको आप हटा दें, क्योंकि कोई भी 100% चीज़ आप पैकेजिंग में देते हैं वो 100% होती ही नहीं है, वो मिलावटी होती है। उसमें आप कुछ ना कुछ मिलावट करके उसको तभी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आप जो अपने विज्ञापन है या जो आपका उत्पाद हैं उन पर जो 100% जो होने का दावा आप करते हैं ये हटाने के निर्देश दिए हैं। किसको दिए हैं ये? तो ये दिए हैं खाद्य व्यवसाय संचालकों को, यानी FBO को। यानी जो भी खाद्य व्यवसाय करते हैं, जो खाद्य व्यवसाय चलाते हैं, उनको ये निर्देश दिए हैं कि आप 100% जो फलों के रस का जो दावा अपने लेबल से हटा लें। आगे चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पर काम करने के लिए किस समिति का कार्यान्वयन किया है? यानी किस समिति को ये काम सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है NLCC को। NLCC होता है राष्ट्रीय समन्वय समिति। ठीक है, और ये सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसका जो उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। आगे चलते हैं। वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो ये प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है किसने किया है? ये किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने। आगे चलते हैं। 2 जून 2024 से हैदराबाद किसकी राजधानी नहीं रही? तो 2 जून 2024 से जो हैदराबाद है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश की जो राजधानियां हैं 2 राजधानियों पर प्रस्तावित हैं, अमरावती और विशाखापट्टनम। अमरावती और विशाखापट्टनम में से किसको राजधानी बनाया जाए? ये दोनों ही जो मामले कोर्ट में अपने पड़े हुए हैं, कोर्ट में चल रहे हैं। और अभी ये जो हैदराबाद थी संयुक्त राजधानी थी किसकी? तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। तो 2014 में जब तेलंगाना बना, 2014 2 जून, तो 10 साल के लिए संयुक्त राजधानी बनाई गई थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो अब 10 साल हो गए हैं, तो अब ये आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रही 2 जून से। अब आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी किसे बनाता है, ऑफिशियली किसकी घोषणा करता है, ये आगे देखेंगे। और अभी जो है ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रही। आगे है लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक
शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया गया? तो कितने सदस्यों की समिति बनाई गई, पुनर्गठन किया गया उसका 12 सदस्यीय। इसमें 12 सदस्य हैं, जिसमें जज भी हैं, वकील भी हैं और प्रोफेसर भी हैं इसमें, और भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनसे जो कैंडिडेट लिए गए हैं। तो ये 12 सदस्य समिति है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं हिमा कोहली, ये इसकी अध्यक्ष बनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसने 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो किसने जीता? ये जीता रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? रियल मैड्रिड। आगे चलते हैं। ग्रीन बॉन्ड की नीलामी किसने रद्द कर दी है? तो किसने कर दी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने। और भारतीय रिजर्व बैंक का भी 100 टन सोना भी लेकर आया। कहाँ से लेकर आया? आपने वीडियो देखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे, अडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? तो किस देश का है ये दार एस सलाम पोर्ट? ये है तंजानिया का। ठीक है, ये तंजानिया का जो ये पोर्ट है इस पर संचालन हेतु समझौता किया है। आगे, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने एक विशेष वेबसाइट है बैंक क्लिनिक कहाँ शुरू की गई है? जो उपभोक्ता है उनको जानकारी देने के लिए शुरू की गई है ये। तो ये की गई है मुंबई में। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? ये एक बिजनेस वूमेन है, व्यवसायी है, ये महिला है, हल्ला टोम्सडोटिर। क्या नाम है? हल्ला टोम्सडोटिर। ये बिजनेस वूमेन है और ये इनको राष्ट्रपति चुना गया आइसलैंड का। सबसे खुशहाल देश माना जाता है, इसके पास अपनी सेना नहीं मानी जाती। आगे, यूनेक्स बॉर्न इंटरनेशनल 2024 में किस भारतीय ने महिला एकल खिताब जीता है? तो किस भारतीय ने जीता है? ये जीता है तन्वी शर्मा ने। किसने जीता है? तन्वी शर्मा ने। और इनका जो ये संबंध किस खेल में है? ये बैडमिंटन में। किस में? बैडमिंटन में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है विराट कोहली को। किसको दिया गया है? विराट कोहली को ये दिया गया है। आगे चलते हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? ये आर प्रज्ञानंद को शामिल किया गया है 10 शीर्ष खिलाड़ियों में। अच्छा, टाइमलाइन की 100 कंपनियों में 3 भारतीय कंपनियों को भी शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है मुंबई के सुपर कोप कृष्ण कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मुंबई के हैं, ये इनको हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार दिया गया है। आगे, नवीन पटनायक कितने वर्षों बाद सत्ता से बाहर हो गए? अभी ये कल इलेक्शन रिजल्ट आए थे, उस पर चर्चा भी करेंगे। तो ये विधानसभा के इलेक्शन जो हुए थे उड़ीसा में, तो उसमें बीजेपी जो है बाजी मार गई। बीजेपी जो है उसको 78 सीट मिली हैं। कितने में से? 147 में से। 147 सीटों में से 78 सीट बीजेपी को मिली हैं। तो ये अब की बार जो बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाई, बहुमत बीजेपी को मिला है। और ये नवीन पटनायक जो हैं वो उड़ीसा में हैं। उड़ीसा के ये मुख्यमंत्री थे उड़ीसा, और ये 2000 से मुख्यमंत्री बने हुए थे। अब ये 24 वर्षों बाद ये हार गए हैं, तो अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। आगे चलते हैं। मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो मालदीव जो बैन लगाएगा वो इजराइल के नागरिकों पर बैन लगाएगा। यानी टूरिस्ट के लिए लोग जो घूमते हैं इजराइल के लोगों को ये मालदीव यहाँ पर नहीं आने देगा अपने देश में। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी गठन के अनुसार हमारी GDP दर क्या रहेगी? 8.2% रहेगी। ठीक है। आगे है 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए निशांत देव। ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, इसको कुछ घुमाकर पूछा जा सकता है कि निशांत देव काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो ये जो निशांत देव, ये मुक्केबाजी से इनका संबंध है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे है हर वर्ष दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व साइकिल दिवस जो है वो 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को। आगे चलते हैं। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, कब मनाया जाता है? आक्रामकता होता है क्रूर व्यवहार करना बच्चों के साथ, जो बेवजह बच्चों को मारना पीटना। तो ये जो है इस पर लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो
ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जून को। कब मनाया जाता है? 4 जून को। आगे चलते हैं। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, ये जीता है सान्या मल्होत्रा ने। सान्या मल्होत्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है किसमें? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में। अब कल जो इलेक्शन के रिजल्ट आया है कल इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो लोकसभा 2024 के इलेक्शन हुए हैं उनके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं, क्योंकि ये भी कल के करंट अफेयर में आएगा। अब न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, तो ये कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए सरकार, ठीक है, एनडीए जो है वो बीजेपी का और बाकी अन्य गुटों का एक गठबंधन है। इन्हें एनडीए को बहुमत मिला है, 291 सीटें मिली हैं और 543 सीटों में टोटल ये जो इलेक्शन चुनाव हुए थे 543 सीट हैं लोकसभा की। इसमें जो चुनाव हुए उसमें 291 सीटें जो है वो एनडीए को प्राप्त हुई हैं, और एनडीए मतलब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को, ठीक है। और इसमें जो 272 सीट चाहिए थी बहुमत के लिए, तो इनको 291 मिली, तो एनडीए को बहुमत मिल गया। और अब की बार तीसरी बार जो है मोदी जी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अच्छा, ये अब काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर पलटी मार गए तो हो सकता है बीजेपी की सरकार गिर जाए और इंडिया सरकार बना ले। बाकी जो अदर इंडिया जो गठबंधन है उसको 206 सीटें मिली हैं, और उसमें जो कांग्रेस को 99 और सपा को 37, और ये जो तृणमूल कांग्रेस है ये अभी गठबंधन में शामिल नहीं हुई। ये आगे देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी इनकी, क्या करते हैं क्या नहीं। तो एक बार इन पर नज़र डालते हैं जो भाजपा को या किस दल को कितनी सीटें मिली। तो टोटल जो है एनडीए को 291 सीटें मिली, उनमें से जो बीजेपी है उसको 240 सीटें मिली है, और तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली है, और जदयू को 12 सीटें मिली हैं। जो तेलुगु देशम पार्टी और जदयू, तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की है, और जदयू जो है वो नीतीश कुमार की है, यानी 16 और 12 28, ठीक है। अगर 291 में से ये 28 सीट चली गई तो 3 बच गया, 6 बच गया, 263 रह जाएगा, तो बहुमत नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनको किंग मेकर माना जा रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को। चलिए, और जदयू को मिली हैं 12 सीट, और शिवसेना को शिंदे जो गुट है उसको मिली हैं 7 सीटें, लोजपा को मिली हैं 5, जदरस को मिली हैं 2, रनौत को 2, और जनसेना को 2 और अन्य को 5। तो टोटल मिलाकर एनडीए को 291 सीटें ये प्राप्त हुई हैं। अब जो इंडिया गठबंधन बना है वो अलग अलग पार्टियों का, ये कांग्रेस 99 सीटें मिली हैं, सपा को 37 सीटें मिली हैं, और शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ग्रुप है या फिर डीएमके जो है उसको 22 सीटें मिली है, जो उद्धव गुट है उसको 9 सीटें मिली है, और जो एनसीपी है शरद पवार का उसको 8 सीटें मिली हैं, और अन्य जो है 31 सीटें मिली हैं। तो ये जो सब मिलके 206 सीटें बनाते हैं इंडिया गठबंधन। आगे जो कुछ ऐसे गठबंधन में नहीं है जो ना तो भाजपा के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, ना इंडिया गठबंधन में है, तो ये कौन से हैं? तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें प्राप्त हैं इसको, और आगे है YSRCP, इसको 4 सीटें प्राप्त है, और अन्य है 13, ठीक है। तो टोटल 13 सीटें, 13 और 4 17 और 29, ठीक है। ये जो 40 सीटें हैं ये अगर इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो 206 और 240 252 हो गई, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों भी अगर बीजेपी से नाता तोड़ लेते हैं तो ये जो 28 सीटें और मिला के जो कांग्रेस अपना बहुमत सिद्ध कर देगी। तो इस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही जो इंडिया गठबंधन बनाने का इनको सलाह दिया था और फिर बाद में ये अलग हो गए। तो देखिए क्या होता है। बाकी हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है कोई हमारा भला करती नहीं है, वो केवल अपने घर भरती है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारा आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।